Hi guys, so this is lecture number 11 and today we are going to do Erikson's psychosocial development theory which was given in 1963 और इसको we also call it lifespan development theory. So if MCQ आता है कि which theory is also known as lifespan development theory, तो ये आपका आंसर है, ठीक है. So here he divided 8 stages और इस थ्योरी को ये बोला, उसका बायोलॉजिकल बिलीफ ये था कि देर आर इनेट ड्राइव्स जिसकी वजह से हमको सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना होता है और ये सोशल रिलेशनशिप्स ही जो सर्वाइवल है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है. और इसी के बारे में जो डार्विन की थ्योरी है उसने भी बोला है कि जो सर्वाइवल है उसको प्रमोट करने के लिए आपको सोशल रिलेशनशिप में रहना बहुत जरूरी है, वरना जो लास्ट में आ जाता है आपका स्टेग्नेशन, आइसोलेशन, वो उसकी वजह से आप जो आपका सर्वाइवल रेट है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है. सो based on that he divided lifespan into 8 psychological stages और each one of the stage is associated with a drive या फिर जो वर्च्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है. हर एक जो स्टेज है वो एक एक पहलू से जुड़ी हुई है, ठीक है. और हर एक स्टेज का जो आउटकम है वो कंटिन्यूएशन में है. जैसे कि ट्रस्ट होगा तो ऑटोनॉमी आएगी, ऑटोनॉमी आएगा तो इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव होगा तो इंडस्ट्री होगी, धूम 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 धड़ाम, ठीक है. मिसट्रस्ट है तो शेम होगा, शेम होगा तो गिल्ट होगा, गिल्ट होगा तो इन्फीरियरिटी होगा, इन्फीरियरिटी होगा तो रोल कंफ्यूजन होगा, ठीक है. ईच स्टेज मतलब अगर एक स्टेज पूरी हो रही है उसके बाद ही दूसरी स्टेज आएगी, ठीक है. तो डिपेंड करता है कि ये वाली स्टेज में क्या पूरा हो रहा है. ट्रस्ट पूरा हो रहा है तो ऑटोनॉमी बनेगी, मिसट्रस्ट पूरा हो रहा है तो शेम बनेगा, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं स्टेज वाइज हर एक स्टेज के बारे में. सो सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है एंड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो एज है वो है फ्रॉम 0 to 18 मंथ्स, ठीक है. बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 to 18 मंथ्स है. सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए, मदर की लव और अटेंशन, ठीक है, या केयर टेकर जो भी बच्चे के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम है, ठीक है. सो द इन्फेंट रिलायज ऑन द अदर्स फॉर हिज केयर, हर केयर. और बच्चे को अगर आप कंसिस्टेंट केयर दे रहे हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कर रहे हो और अगर जो उसको प्रॉपर अफेक्शन दे रहे हो तो इससे जो बच्चा है उसका ट्रस्ट बनता है, ठीक है. उसको पता रहता है कि अगर वो रो रहा है या उसको भूख लग रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, ठीक है. बट वहीं अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो रही है, उसकी नीड्स प्रॉपरली टेक केयर नहीं की जा रही हैं, उसको जो चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का डेवलप हो जाता है मिसट्रस्ट, ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, जब भी एक बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज में होता है कि एक मतलब मदर तो रहे उसके साथ में 24 घंटे, बट अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है और मदर नहीं है तो कोई भी एक ऐसा केयर टेकर होना चाहिए जो बच्चे के साथ में 24/7 रहे, ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेज, अगर बच्चा ट्रस्ट बन जाता है तो उसके बाद आता है आपको ऑटोनॉमी. व्हाट इज ऑटोनॉमी? सो ऑटोनॉमी की स्टेज है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की स्टेज है 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक की, ठीक है. तो इस स्टेज में क्या होता है, जब अब देखो 18 महीने से 3 साल का जो बच्चा है वो थोड़ा बहुत इधर उधर चलना शुरू करता है और उसके बाद में वो अपना जो भी यहाँ से वहां दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी रीच कहाँ तक है. जैसे जैसे वो क्रॉल करके उसके बाद वो चलना शुरू करता है, उसका तो भागना शुरू कर देता है. तो इस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि बच्चा सडनली कहीं को भी भाग जाएगा, ठीक है. और वो से बहुत परेशान होता है, वो बस बैरिकेड लगाते रहते हैं हर जगह पे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, इस वायर को नहीं टच करना, इस प्लग को नहीं छूना, या फिर यहाँ पे उंगली नहीं डालनी, ठीक है. तो इस स्टेज में क्या होता है, अब बच्चे को अपने आप ही डिस्कवर करना है और उसको अपनी इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है कि वो अपने आप कर पा रहा है, ठीक है. तो इस स्टेज में होता है जब मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि आप पे करना है, आप पे करना है, उनको हर चीज खुद करना अच्छा लगता है, ठीक है. तो दोज चिल्ड्रन हु आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस द इंडिपेंडेंस, वो गेन करते हैं अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है. अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी या अ वर्च्यू ऑफ ऑटोनॉमी या ड्राइव ऑफ ऑटोनॉमी. और जो बच्चे डिनाइड कर जाते हैं, मतलब जिनको अलाउ नहीं करते कि नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं, आप रहने दो, चोट लग जाएगी, या जिनको डांट दिया जाता है या जिनको रिस्ट्रेन कर देते हैं एकदम ही कि एक कोने में बैठे रहो, वो बच्चे शेम का वो हो जाते हैं. ऑटोनॉमी उसमें उनमें आता है वर्च्यू ऑफ शेम, ठीक है. यही चीज नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ जाती है. कैसे? अभी तो घर में बात थी कि आपने घर में थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, घर में मना कर दिया, घर में मेहमान आ रखा है और आपने बोल दिया तमीज से बैठो, एक जगह बैठो, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं छेड़ना. पर अगर यही चीज 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो स्कूल पहुंच जाता है, अगर स्कूल में हो रही है तो वहां पे अगर ऑटोनॉमी है और बच्चा कुछ कर रहा है, उसको पता है कि उसको घर में भी उसने कर रखा है,
तो वो अगर बाहर भी करेगा तो उसको शाबाशी मिलेगी, और उसको शाबाशी मिलती है। इनिशिएटिव में क्या होता है, बच्चे को पता है कि ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, सो ही टेक्स द इनिशिएटिव। एंड अगर उस टाइम पे जो टीचर है उसको वो एक्सपोज करके उसको जो प्रेस करिए, रिवॉर्ड दे रही है, तो बच्चे को बहुत खुशी होती है, ठीक है, और फिर वो और इनिशिएटिव लेने के काबिल बनता है और वो उसको अच्छा लगता है और इनिशिएटिव लेना। बट ऑन द सेम हैंड अगर किसी बच्चे को पहले से घर में पीट पाट के धरा हुआ है और उसके बाद वो कोई चीज स्कूल में ट्राई कर रहा है पर उसको वहां भी स्कोल्ड कर दिया, भाई साहब फिर तो पूरा का पूरा गिल्ट आ जाता है, उसका वर्च्यू ऑफ गिल्ट, ठीक है। बच्चे को ये लगता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, उसके बस की नहीं है, वो हमेशा हर चीज गलत करता है, और वो बच्चा फिर एक तो वो शेम में पहले से ही था, ठीक है, उसके बाद वो गिल्ट में आ जाता है कि मैंने 40 बच्चों के आगे अपनी बेइज्जती क्यों ही करवाई, इससे बढ़िया अगर मैं करता ही तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मतलब मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। प्लस एक तो ये होता है कि वो खुद नहीं कर पा रहा, प्लस उसी के जैसा दूसरा बच्चा कर रहा है और उसको तारीफ मिल रही है, भाई ये क्या बात हुई, तो उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा बच्चे में गिल्ट डेवलप हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जो कि आपका असली जो स्कूल में आप जिंदगी जी रहे हो वो है, दैट इज 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, मतलब प्राइमरी में जब आप होते हो। इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी आप स्कूल में काम कर रहे हो सेम वही अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इंडस्ट्री मतलब आपका वर्च्यू ऑफ इंडस्ट्री डेवलप होता है, ठीक है। आपको पता है कि हाँ आपको एक इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ से ये है कि जो भी आप स्कूल में या जो भी आपका मतलब जगह है जहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो उसमें आप आउट शो कर रहे हो, ठीक है। आपको पता लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में सराउंडिंग है, आसपास है, आप मास्टरी ऑफ नॉलेज कर रहे हो और जो आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो एनहांस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आता है सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो कि लीड करता है टूवर्ड्स इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आता है अगर आप नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे तो आपको आती है फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंस या फिर अनप्रोडक्टिविटी, ठीक है, विच लीड्स टू वर्च्यू ऑफ इंफीरियोरिटी, ठीक है, कि यार मेरे बस की नहीं है तो उसी को जाने दे, और मतलब जो धीरे धीरे बच्चा बैक बेंचर बनता जाता है ना, वही वाला सीन हो रहा है ये, ठीक है। फिर इसका आ जाता है, आप आ जाओ सेकेंडरी क्लास में जो कि है 12 से 20 साल तक। फिर इसमें आ जाता है प्रॉपर या आपकी बन जाती है आइडेंटिटी या रोल कंफ्यूजन, ठीक है। इफ एवरीथिंग वर्क्स राइट फॉर यू तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, व्हाट यू वांटेड टू डू यू डिड इट वेरी वेल, सो यू डिसाइडेड, जो भी आपने करा था और आप उसमें अच्छे रहे, और यही आपकी बन जाती है आइडेंटिटी, ठीक है। आपको जो भी टास्क दिया स्कूल में, जो भी घर में टास्क दिया, और यहाँ से आपको समझ आ जाता है कि हाँ वट यू आर एंड वट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग और वेयर वंस लाइफ इज गोइंग, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि अगर आप कोई रिजोल्यूशन लेते हो तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, एंड दैट लीड्स टू अ पॉजिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बट अगर आपके जो रेजोल्यूशन है वो अनसक्सेसफुल होते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन रहता है, तो आपकी एक कंफ्यूज आइडेंटिटी बनती है, एक नेगेटिव आइडेंटिटी बनती है, और उसकी वजह से आपका बन जाता है वर्च्यू ऑफ रोल कंफ्यूजन, ठीक है। यही चीज आगे कंटिन्यू होती है जब 20 से 35 साल की उम्र में, जो कि आपका मेन फोकस होता है, जो आपका सामना होता है आमने सामने स्कूल वगैरह में। इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है इंटीमेसी, ये क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। सो इंटीमेसी इज 20 से 35 साल की उम्र में आपकी शादी वादी होगी, आपकी अगर गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स एज अ पार्टनर, और अगर आपका अच्छा चल रहा है सब तो इंटीमेसी हो जाती है, आपकी शादी वादी हो जाती है, एंड यू फील हैप्पी दैट यू हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन, यू हैव कंप्लीटेड अ माइलस्टोन। और अगर आपको नहीं मिलता है, आपको मिस्ट्रेस मिलता है, लॉयल्टी कट्टा हो जाता है आपका, धोखा देके चली गई, धोखा देके चला गया, जो भी होता है, आपको कोई मिलता ही नहीं है, जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है उनको पार्टनर्स मिलते ही नहीं है, अगर आपका रिलेशन ही नहीं होता तो आपको आप आइसोलेशन में चले जाते हो, ठीक है। क्योंकि बट ऑफ कोर्स ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ फेलियर टू एस्टेब्लिश कमिटमेंट्स एंड दैट लीड्स टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका ही बन जाता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, दैट गोज ऑन फ्रॉम 35 to 60 ईयर्स, ठीक है। सो इफ यू आर इंटीमेट सो यू ऑब्वियसली हैड अ फैमिली, और जनरेटिविटी का मतलब होता है कि आपका पेरेंट्स, फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये सब होता रहता है, और आपका जो जिंदगी में अच्छा चल रहा है, मतलब कि जो बेसिक माइलस्टोन है आपने अचीव करे, यू आर गुड इन स्कूल, यू आर गुड इन योर जॉब, और नाउ योर फैमिली इज वेल सेटल्ड, सो यू फील सेंस ऑफ जनरेटिविटी, ठीक है।
केयरिंग है, फैमिली सब फ्रेंड्स वगैरह अच्छे हैं, आपका काम वगैरह सब सही चल रहा है, अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन कि आपने सोसाइटी में थोड़ा बहुत मतलब सही कराया है, ठीक है। बट अगर ये सब नहीं होता है तो वही स्टेग्नेशन फील होता है कि सेंस ऑफ बोर्डम आ जाता है आपको, और मीनिंगलेसनेस दैट की मतलब मैं अब 60 साल हो गए हैं बट आई वॉज एबल टू डू नथिंग। मैं स्कूल में सही नहीं था, मेरी जॉब का कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई पार्टनर नहीं मिला मुझे, मेरा फैमिली नहीं है, मेरे साथ बच्चे नहीं है, ठीक है। एंड एट लास्ट ये सब सेम लास्ट में कंटिन्यू होता है, विच इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। सो इंटीग्रिटी में होता है कि आप कंक्लूड कर दो सारा का सारा 60 ऑनवर्ड्स कि व्हाट यू डिड इन नटशेल, कि आपने कैसा करा, सक्सेसफुल आपका सारा का सारा चीजें थी, ये कोई क्राइसिस नहीं आया बड़ा, एंड यू वर एबल टू सी फॉरवर्ड की क्या चाहिए आपको और कैसा चाहिए, और आपने सब सही करा, तो अब सब ठीक है, मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, ठीक है। बट इसका ठीक उल्टा है डिस्पेयर, कि मैं कुछ ठीक नहीं कर पाया, मेरा हर डिसीजन गलत था और आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और आप फील करते हो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और कि लाइफ वॉज नॉट राइट विद मी, या फिर मेरे साथ में कुछ ठीक नहीं हुआ, और आप इनकम्प्लीट फील करते हो, ठीक है। तो ये है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको माइंड हो गया, सोशल हो गया, कि सोसाइटी को ध्यान में रख के एक थ्योरी कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आई से ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं, तो थोड़ा समझ नहीं आता है कि इनिशिएटिव यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है, ठीक है। बट अगर आप वर्ड्स का मीनिंग समझोगे और एक बार ही समझ जाओगे कि बेसिक बात वो क्या कहना चाह रहा है, तो आपको उतनी हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैंने अपनी कोशिश करी आपको समझाने की, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये ताई जी है, अगर इसे याद करना हो ये स्टार्टिंग के, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ताई जी एक तरफ के तो होगा, जब इसका ट्रस्ट है तो मिसट्रस्ट ही आएगा, और तो क्या ही आएगा, ठीक है। टी से ट्रस्ट, ए से ऑटोनॉमी, 4 आई से इनिशिएटिव, बूम 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 बाम, जनरेटिविटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। सो योर लेक्चर 11 इज डन। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। बाय।